Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Dan Sullivan with Dr. Benjamin Hardy. अब हम after reading 3 audios of introduction book को शुरू करने जा रहे हैं part 1 and it says Get out of the gap. और चैप्टर 1 का टाइटल ही बोलता है Embrace the freedom of wants. ये जो हम चाहतों की, इच्छाओं की, ज़रूरतों की अटैचमेंट में नहीं फंसे हुए हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मैं चाहता हूँ, इससे अपने आप को आज़ाद करें। डैन जेंसन सेज आप खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जाने कि मेरी सफलता को मैं कैसे मेजर करूँगा। किसी और से बेटर होके ये सफलता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बेटर होना ही सफलता है। तो आप खुद ये डिसाइड करें। डोंट लेट सोसाइटी, डोंट लेट एनीबडी एल्स टेल यू व्हाट डज सक्सेस मीन्स। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है डैन जेंसन, जो कि एक स्केटर रहे हैं और उन्होंने 16 वर्ष की उम्र के अंदर ही इतने सारे मेडल विंटर ओलंपिक्स में जीते और ये माना गया कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा टैलेंटेड स्केटर हैं। लेकिन समवट जिंक्स्ड होते थे। वो शुरू बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्डिंग ब्रेकिंग स्पीड से करते थे, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे मालूम पड़ता था कि शुरू करने के बाद में वो जीत नहीं पाते थे। आफ्टर ही वाज 16, इसमें कि सब ये विश्वास करते थे कि वो एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनने के पूर्ण लायक हैं। आफ्टर लूजिंग 1994 ओलंपिक्स, उसके अंदर एक जो और इवेंट बचा, दैट वाज 1000 मीटर, जो उनका सबसे वीकेंड इवेंट था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे कि उन्होंने कितने मेडल्स नहीं जीते और उनको सक्सेसफुल होने के लिए और क्या बनना है। रादर ही डिसाइडेड दैट ही विल बी इन गेन माइंडसेट। और उन्होंने फोकस किया कितना उनकी फैमिली उनसे प्यार करती है, कितना उनके कोचेज़ उनके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह से उनके दोस्त उन्हें सपोर्ट करते हैं, कितनी सारे एक्सपीरियंसेस एंड ब्लेसिंग्स ही हैज़ ऑफ पीपल। थॉट अबाउट हिज लव ऑफ स्केटिंग हिमसेल्फ। जैसे वो सोच रहे थे, वो ओवरवेल्म्ड हो रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे कितना ज़्यादा पाया है। जब ये रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो उन्हें इस बात से ज्ञान हुआ उन्हें कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि वो सिर्फ ओलंपिक्स में खेल रहे हैं। यही कितनी बड़ी फॉर्चुनेट बात है। ये सोचते सोचते डैन बिल्कुल ही वॉज इन शुक्राना, ही वॉज इन थैंक यू, ही फेल्ट वेरी हम्बल्ड। उनके इस फाइनल ओलंपिक इवेंट में उन्होंने सोचा कि वो इसे खेलेंगे विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट डजेंट मैटर कि वेदर ही इज़ विनिंग और ही इज़ लूजिंग। और फिर उस रेस के अंदर, पूरी रेस में उनके फेस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्माइल थी। उन्होंने बाद में बताया कि वो पूरी ज़िंदगी में सबसे हैप्पी इस पर्टिकुलर रेस में थे और उस रेस में उन्होंने दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ा। और ये सबसे इमोशनल विन है ओलंपिक हिस्ट्री की। जेंसन पूरे रेस के अंदर फ्लॉलेसली दौड़े और उन्होंने गोल्ड को विन किया। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये उनकी पहली रेस थी जहाँ पे वो गेन माइंडसेट से दौड़े, गैप से नहीं। हैप्पीनेस ऐसा कुछ नहीं है जिसके पीछे आप भाग सकते हैं। हैप्पीनेस आपके भविष्य में नहीं है। दशकों की रिसर्च ने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया है। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में वहाँ पे है जहाँ से आप शुरू करते हैं, वहाँ नहीं है जहाँ पे आप उसे अंत करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बारबरा एल फ्रेटिक्सन की जो थ्योरी है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, उसका रेफरेंस देते हुए पेज नंबर 5 पे बुक कहती है, पॉजिटिव इमोशंस आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड हाई परफॉर्मेंस। पॉजिटिव इमोशंस आपके ऑप्शंस को ब्रॉडन करती है, आपकी थिंकिंग, आपकी उस थिंकिंग के ऊपर जो एक्ट करते हैं उसको विशाल करती है। इसलिए रिसर्च ने ये दिखाया है कि जब भी एक कोई लाइफ में हाई स्टेक सिचुएशंस होती है, उस समय जब जो लोग ग्रैटिट्यूड में होते हैं, दे टेक द बेस्ट डिसीजन। वो क्लियरली देख पाते हैं कि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। फ्लिप साइड में जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं, ये आपके ऑप्शंस को नैरो कर देती हैं।
क्योंकि गेन माइंडसेट में आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन और आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है, वाइल इन गैप माइंडसेट आप बहुत रिजिड होते हैं इन हैंडलिंग एनी गिवन सिचुएशन बिकॉज आप नेगेटिविटी में होते हैं। विद द ब्रॉडन्ड माइंडसेट नए रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाते हैं जिसे आप फ्यूचर में यूज़ कर पाते हैं, चाहे वो नई धारणाएं हों, चाहे वो नई और इंक्रीज्ड इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे जीवन में आप नई स्ट्रैटेजीज सोच रहे हैं, चाहे आप न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, ये फैसिलिटेट करती है आपके हाई परफॉर्मेंस को, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और उससे दोबारा से पॉजिटिव इमोशंस आपकी ज़िंदगी में आती हैं। आप ये समझ के चलो, ये एक बहुत ही वर्चुअस साइकिल है। डैन जेंसन जब उन्होंने गेन पे फोकस किया, इमीडिएटली ही फेल्ट बेटर अपनी ज़िंदगी के बारे में, ओवरवेलम्ड हुए कि कितने लोगों से उन्हें क्या मिला है ज़िंदगी, उन्होंने कितना कुछ दिया है, और जॉय और ग्रैटिट्यूड उनकी इमोशंस में आया। पॉजिटिव इमोशंस ने उन्हें फ्लेक्सिबल बनाया और क्रिएटिव बनाया ड्यूरिंग द रेस, और वो उस खुशी से जब उन्होंने रेस को खेला तो वो उससे बेटर देन एवर बिफोर ही रेस्ड, एंड दिस ट्रांसफॉर्म्ड जेंसन फॉर ऑल द टाइम टू कम। रिसर्च ऑफ साइकोलॉजी ने ये भी बताया है कि आत्मविश्वास सफलता नहीं लाता, बल्कि जब सफलता आती है तो हम में आत्मविश्वास आता है। गैप माइंडसेट के साथ में और ये सोच के अपने रेसेस के कि मैंने ये रेस नहीं जीती, मैंने वो रेस नहीं जीती, जेंसन बिना जाने अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को कम कर रहा था। वो इम्पैक्ट करता था उसके फाइनल परफॉर्मेंसेस के ऊपर। जैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ के गेन्स के ऊपर फोकस किया और पीछे देखा कि उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, उनके कॉन्फिडेंस के लेवल इमीडिएटली एलिवेटेड थे, और ये कॉन्फिडेंस का लेवल जो है उसने अनेबल किया कि वो जीत सकते हैं। उनके फोकस को गहराई में लेकर गया और गोल्ड मेडल पाया उन्होंने उस विक्ट्री से। अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया गाइस, ओनली एंड ओनली ही थॉट अबाउट द गेन्स ऑफ लाइफ। He was out of that gap. With gains, he felt confident, grateful. He was in his peak state, so he performed a peak, performance. और ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है। बिफोर वी टेक अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक बात और भी थी कि जेंसन जब गेन में था ना, तो उसको अब खुश होने के लिए या ये फील करने के लिए कि उसने कुछ अचीव किया है, ही नीडेड नॉट, कि कुछ ज़रूरी नहीं था कि वो जीते। कोर्स ही वांटेड टू विन, लेकिन अब वो कमिटेड था कि वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। अब गोल्ड मेडल की जीत उसे वर्दी फील कराने के लिए ज़रूरत नहीं थी, सक्सेसफुल फील कराने के लिए ज़रूरत नहीं थी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर आपको विन फील कराने के लिए, आपको लाइफ में अच्छा फील कराने के लिए बाहर की दुनिया से है ना, तो आप यही समझ लो कि आप गैप में हैं, क्योंकि आपकी खुशी किसी बाहर की चीज़ से बंधी हुई है। तो जब आप गैप में होते हैं ना, तो आप एक अनहेल्दी अटैचमेंट के साथ में होते हैं, और वो चीज़ आपके दायरे से बाहर होती है, मतलब इंटरनली यू आर नॉट फीलिंग दैट। केट एक अकम्प्लिश्ड हेल्थ केयर लॉयर रही हैं टोरंटो में, और उनका काम बहुत ही मुश्किल था कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स को एवर चेंजिंग लीगल सिस्टम के बारे में बताना, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। केट हमेशा क्या करती थी, सबसे पहले जब वो उन्हें सिखा रही होती थी, उन्हें अपने पहले पास्ट के गेन्स दिखाती थी, उन्होंने क्या क्या पाया, और उनको कॉन्फिडेंस के लेवल को हाई करती थी, उन्हें ऐसे माइंड सेट में लाती थी कि येस दे आर अकम्प्लिश्ड। और उसके बाद में जब उनका कॉन्फिडेंस का लेवल एंड विलिंगनेस की टू लर्न हो जाती थी, देन शी यूज्ड टू टीच, बिकॉज देयर वाज नो रेजिस्टेंस टूवर्ड्स लर्निंग देन। और जब भी हम बात करते हैं कि अनहेल्दी अटैचमेंट टू द आउटसाइड थिंग्स, तो पेज नंबर 7 पे डैन के कुछ शब्द हैं। द फ्यूचर इज़न्ट अ रियलिटी, इट्स अ प्रोजेक्शन। बहुत ही पावरफुल लाइन्स हैं ये। भविष्य जो है ना, अभी हुआ नहीं है, ये आपके लिए सच्चाई नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन है कि ऐसा होगा, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। ये कभी भी आपकी प्रोग्रेस की रियल मेजरमेंट बन ही नहीं सकता। आपके गोल्स को अगर मेजर करना है तो आपको पीछे ही देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। ये सच्चाई कि मैं आज इस समय कहाँ खड़ा हूँ,
पीछे से मेजर करके यहीं से आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ माय प्रोग्रेस। आने वाले कल के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि ऐसा होगा और ऐसा होगा। और मालूम है, जब भी कोई ऐसी नीड है ना आपकी जो आपसे बाहर है, बाहर की कोई चीज़, कोई $1,000,000, किसी लोगों का अप्रूवल, कोई पोजीशन, कोई प्रमोशन, कि मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ऐसे दिखना चाहिए। जब भी हमारी ज़िंदगी इस ज़रूरतों, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है टू बी हैप्पी, तब आप एक अर्जेंसी में होते हो, एक आप डेस्परेशन की लाइफ जीते हो। प्रॉब्लम क्या है? पेज नंबर 9 पे बुक कहती है कि आपकी ज़रूरतें आपके लिए एक इंटरनल पेन क्रिएट करती हैं, और ये याद रखें, ये कुछ भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑलवेज देयर विद यू। बिल विल्सन का रेफरेंस देते हुए, जो को फाउंडर है अल्कोहलिक एनोनिमस के, वो कहते हैं सारी जीवन की प्रोग्रेस यानी विकास शुरू होता है जब हम सच बोलना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप गैप में होते हो ना, तो आप अपने अंदर अभाव, गैप मीन्स अभाव की परिस्थितियों में होते हैं, तो आप अपने अंदर देखना नहीं चाहते हैं। आप अवॉइड करते हैं सच्चाई को फेस करना कि आप मिजरेबल हो, बल्कि आप बाहर देखते हो कि ये बाहर कौन सा अभाव है जिसकी वजह से मैं अभाव में हूँ। जिस समय आप गेन माइंडसेट के अंदर होते हैं, आप शुक्राने में होते हो, तो आप, जैसे कि जेनसन अपनी लास्ट रेस में था, विनिंग गोल्ड नहीं उसने विन किया, वो पहले ही सक्सेसफुल फील कर रहा था, उसे मेडल हैप्पी फील करने के लिए नहीं चाहिए था, वो ऑलरेडी हैप्पी था, ऑलरेडी सक्सेसफुल था। अगर रेस लूज़ करता तो फेल्योर नहीं फील करता। जब उसने ये डिसाइड किया कि मेरी ज़िंदगी तो गेन से भरी हुई है ना, तो जो इन्वेस्टर नेवल रविकांत की कुछ लाइनें हैं, वो बिल्कुल उस पे काम कर रहा था। अपने आप को ट्रेन करना कि आप खुश रहें, ये कम्प्लीटली आपका इंटरनल मैटर है। यहाँ से कोई एक्सटर्नल प्रोग्रेस, कोई भी वैलिडेशन नहीं हो सकती है। आप सिर्फ अपने आप से compete कर रहे हैं। ये एक सिंगल प्लेयर गेम है। मीन्स आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये सिर्फ आप पे ही आधारित है और किसी पे भी नहीं है। हैप्पीनेस ज़िंदगी में बाहर से नहीं आ सकती। हैप्पीनेस एक बाय प्रोडक्ट है जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि यू आर एट द डेस्टिनेशन, यू आर इनफ। आप अपने आप में पूर्ण हैं। यू हैव इनफ। आपके पास इनफ है। यू आर वर्दी ऑफ लव। आप सबके प्यार के लायक हैं। आपका खुद का व्यू पॉइंट, आपकी खुद की जजमेंट, आपके अपने एक्सपीरियंस के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, आपके अपने बारे के लिए इन्फिनिटली ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन कि कोई आपके बारे में और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जज करे। आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गैप एरियाज़ में देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपकी सोच गैप में है। अगर हम इंसान में है ना, इंसान तो एक दिन में ही कई बारी गैप में पहुँच जाते हैं। इस बुक में हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे जो हमें गैप से निकाल के गेन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन तो आप जब भी बुक पढ़ें तो आप पीस ऑफ पेपर रखें और कुछ ना कुछ प्रश्नों का जो भी एक्सरसाइज हो उत्तर दें। अभी राइट नाउ प्रश्न है, व्हाट डू यू फील यू नीड इन ऑर्डर टू बी हैप्पी? आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन कौन सी ज़रूरतें पूरी होंगी तभी आप हैप्पी फील करोगे? हु और व्हाट डू यू मेजर योर सेल्फ अगेंस्ट? आप किसको सामने देखते हुए अपने आप को मेजर करते हैं? अरे वो तो वहाँ पहुँच गया, मैं तो यहाँ हूँ, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। क्या है? लिखिए इसको। When is the time in your life where you made something or someone into need and thus created an unhealthy gap in your life? अपनी ज़िंदगी के वो टाइम बहुत सारे दिखेंगे, बल्कि दिन में 10 बार दिखेंगे कि अरे भाई ये मेरे पास होगा तो ही मेरी ज़िंदगी में कुछ क्या है। पति भी ऐसा होना चाहिए, बच्चे ऐसे बिहेव नहीं करते, ऐसा ही हो, यूं ही हो, ये सारा गैप है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपने आज। यहाँ पे नीड और वांट को भी राइटर फ़र्क बता रहा है, उसके साथ हम इस ऑडियो को एंड करेंगे। नीड है जहाँ पे आपको लैक है, मुझे तो इसकी ज़रूरत है। वांट है कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि उसके लिए नीड है, ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी इसके बिना भी फुलफिल्ड है।
लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छा। ये स्केर्सिटी से नहीं निकलती है, वांट कमियों से निकलती नहीं है, वहाँ से एक शुरू होता है इनोवेशन का तरीका। अगर आप देखें, ये लोग जो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, इतने मुश्किल हाइकिंग करते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये नीड से नहीं आता है, दे डोंट नीड टू प्ले, दे वांट टू प्ले। वहाँ से वो इनोवेशन निकलती है। यहाँ पे जो वांट है, ये स्केर्सिटी से नहीं आ रही, ये ज़िंदगी की किसी कमी से नहीं आ रही है, प्योरली और प्योरली इच्छा से आ रही है। ऐसी इच्छाएं जनरली क्रिएट होती हैं उन चीज़ों से जो कई बार एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ से लाइफ में क्रिएशन होती है। तो गाइस, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपने कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में हो तभी आप खुश होंगे? किस चीज़ों के अगेंस्ट आप अपने आप को मेजर करते हैं कि भाई ये ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसे है? किस लोगों के प्रति आपको ऐसे लग रहा होता है कि ये बहुत अच्छा है, मैं वैसा नहीं हूँ? और किस समय आपने ज़िंदगी के अंदर किसी और को अपनी नीड बना लिया और अपनी ज़िंदगी में एक गैप क्रिएट कर लिया? इसे आज आप काम करें, इसके ऊपर मनन चिंतन में रहें, कल फिर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।